चित्र रंगों और रेखाओं की कलाकृति नहीं होती। चित्र हमारी भावनाओं और मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है। जो चित्रकार जिस विचारधारा का होता है वैसी ही चित्रकारी करता है। हम किसका चित्र बनाएंगे? हम शिवलिंग का चित्र बनाएंगे। मैं जैसा शिवलिंग बनाऊंगी आप सब भी वैसा बनाना। अब आप सब भी बनाइए। दिखाइए। सबने बहुत सुंदर बनाया। परंतु भ्राता शिव का चित्र सबसे सुंदर है। सत्य। मित्र, आपने कहा कि चित्र हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, इसलिए मैं अपने मन अनुसार चित्र बनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत उत्तम विचार है मित्र। चित्रकार की असली कला का परिचय तभी होता है जब वो अपनी कल्पना और इच्छा से चित्र बनाता है। तो बताइए क्या बनाऊं? मित्र, आप उनका चित्र बनाइए जिनसे आप संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है मित्र। हर 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानि। इस बार ये सिद्ध हो जाएगा देवी अनुसुया कि महादेव अपनी गिरजा को ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं।
चित्र बन गया। दिखाइए मित्र। कैसा बना मित्र? संसार से क्या मुझसे पूछा। बहुत सुंदर बना। अच्छा चलो, तुम लोग सोने के लिए चलो। अधिक रात्रि हो गई, कल प्रातःकाल अध्ययन भी तो करना है। मित्र, आप भी जाकर सो जाइए। देवी पार्वती, आशा करती हूँ कि आपकी भ्रांति दूर हो गई होगी। आज की ये घटना सत्य का ठोस प्रमाण है, स्वीकार कर लीजिए। शिव मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र बनकर ही रहेगा। इसीलिए कृपा करके मेरे पुत्र को भ्रमित करने का प्रयास छोड़ दीजिए देवी पार्वती। मान लीजिए देवी पार्वती, ये सब कुछ जो कुछ भी घटित हो रहा है शिव की इच्छा से ही घटित हो रहा है। आज मैं तुम सबको योग और प्राणायाम का अभ्यास कराऊंगी। जो स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा जैसा मैं करूंगी वैसा ही करना, समझे?
देवी, आज आपको मेरे साथ ही गुरुकुल चलना होगा। अल्प सूचना पर एक आवश्यक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां हम दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है देवी। ठीक है ऋषिवर। मैं आने के बाद अभ्यास कराती हूँ, परंतु तब तक योग के लाभ के विषय में 10 श्लोक लिखकर रखना और उसके उपरांत ही खेलना, समझे? जी माँ। चलिए आइए। मित्र, क्या हुआ मूड? माँ ने जो अभ्यास दिया है उसे पूरा करो। चाहता हूँ पूरा करना, पर कर नहीं पा रहा हूँ मित्र। ध्यान केंद्रित करो मूड। कर रहा हूँ। मस्तिष्क में बार बार चौसर खेलने का ध्यान आ रहा है। चौसर खेले क्या? नहीं मूड, चौसर खेलेंगे तो माँ की आज्ञा की अवहेलना होगी। थोड़ा समय खेलेंगे। नहीं मूड, बिल्कुल भी नहीं। देख लिया मैंने, मेरी कोई नहीं सुनता है। पड़ोसन मित्र, आप मेरी बात सुनेंगी? हाँ मूड, बोलो। मेरे साथ चौसर खेलेंगी? अवश्य खेलूंगी, परंतु ये समय तो अध्ययन करने का है ना। पहले अध्ययन कर लो, उसके उपरांत अवश्य खेलूंगी। अध्ययन करने के लिए तो खेलने को कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान भटक रहा है। मुझे लगता है मैं खेलूंगा तो अध्ययन पर ध्यान एकाग्र हो जाएगा। ये लोग नहीं खेल रहे मेरे साथ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आइए ना, कृपया मेरे साथ खेलिए। ठीक है, चलो। लो, मैं तो फिर जीत गई मूड। यहाँ सब मेरे बेरी है, आप भी है। मूड, हार जीत तो खेल का अभिन्न अंग है ना। मित्र सत्य कह रहे हैं मूड। तुम मत बोलो शिव, मैं समझ गया कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। ऐसी बात नहीं है मूड। यदि ऐसी बात नहीं होती तो तुम मेरे जीत के लिए मेरा सहयोग करते, उपदेश नहीं देते। सत्य से अवगत कराना उपदेश नहीं होता मूड। सत्य तो ये है कि मैं पराया हूँ, इसलिए मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है। मेरा कोई नहीं है, न माँ, न पिता, न भ्राता। मैं हूँ ना तुम्हारा मित्र। और जब तुमको मुझसे मित्रता नहीं निभानी थी तो मुझसे कहा क्यों था? जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और सदा मेरे मित्र रहोगे। संबंधों का बंधन बार बार नहीं बनता मूड।
एक बार जो बंधन बन जाता है वो सदा के लिए बन जाता है। पवित्र और निस्वार्थ संबंध की यही तो पहचान होती है। मुझे पता था तुम मेरी हार नहीं देख सकते। अब भागने के लिए तैयार हो जाइए पड़ोसन मित्र। मेरा मित्र आ रहा है मेरी ओर से खेलने के लिए। अब दाव आपका है मित्र। शिव जीत गया, शिव जीत गया। पड़ोसन मित्र आप हार गई। आपसे हारना तब भी अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार आप महादेव के स्वभाव को अपनाए हुए हैं, उसी प्रकार उनके स्वरूप को भी अपना लीजिए मित्र। देवी पार्वती, किसकी अनुमति से आप मेरे पुत्रों के साथ चौसर खेल रही हैं? शांत हो जाइए देवी। आप मुझे कह रहे हैं ऋषिवर? जो दोषी है उन्हें कुछ नहीं कह रहे? देवी पार्वती, आज आपने मेरी सहनशीलता के बांध को तोड़ दिया है। मेरे घर के सीमाओं और संतानों को दिए हुए संस्कारों को आपने नष्ट कर दिया है। मैं अपने पुत्रों को पढ़ने का आदेश देकर गई थी और आप उन सबके साथ चौसर खेल रही है। देवी, हो सकता है कि ये बालकों का ही हट रहा हो, परंतु ये तो बालक नहीं है ना, ये तो आदि शक्ति है, जगत जननी है। देवी पार्वती, आप तो जानती है ना कि ये आयु बालक के लिए कच्ची मिट्टी की तरह होती है। उन्हें जैसा ढाला जाता है वो वैसे ही आकार लेते हैं। देवी पार्वती, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक शक्तिशाली नींव की आवश्यकता होती है, जो हर माता पिता अपने संतानों को शुरुआती वर्षों में प्रदान करते हैं। और इसी नींव के चलते संतान भविष्य में योग्य नागरिक बनते हैं। और मुझे विश्वास है इतना तो आप अवश्य जानती होंगी। इसीलिए आज आपने जो किया उसके उपरांत इस घर में रहने का अधिकार आप खो चुकी है।
अब आपका कोई स्थान नहीं है।